सोचो, एक रास्ता, कोई आम रास्ता नहीं, बल्कि हजारों मील लंबा, पहाड़ों और रेगिस्तानों से गुजरता हुआ साम्राज्यों और संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक रास्ता। ये था सिल्क रोड, रास्तों का एक जाल जो करीब 2000 साल तक चीन के केंद्र से यूरोप के किनारे तक फैला था। सिर्फ सामान ढोने का रास्ता नहीं, सिल्क रोड पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल था। इसने विचारों, धर्मों और तकनीकों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे आज हम जिस दुनिया को जानते हैं उस पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह प्राचीन नेटवर्क एक ही सड़क नहीं थी, बल्कि इंटरकनेक्टेड रास्तों का एक जटिल जाल था जो समय के साथ बदलता और शिफ्ट होता रहा। यह मानवीय इंजेन्युइटी और व्यापक दुनिया से जुड़ने की इच्छा का एक प्रमाण था, जो धन, ज्ञान और रोमांच की खोज से प्रेरित था। सिल्क रोड सिर्फ रेशम के बारे में नहीं था, यह अनगिनत अन्य वस्तुओं, मसालों और लक्जरी सामानों के लिए एक रास्ता था, जिनमें से प्रत्येक उस जमीन और उन लोगों की कहानी कहता था जहां से वे आए थे और जिन्होंने उनका व्यापार किया था। सिल्क रोड की कहानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के हान राजवंश के सम्राट वू के साथ शुरू होती है। घुमंतू कबीलों के खिलाफ शक्तिशाली सहयोगियों को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक सम्राट वू ने मध्य एशिया में फरगाना घाटी से घोड़ों की मांग की। ये कोई साधारण घोड़े नहीं थे, बल्कि मजबूत, तेज, स्वर्गीय घोड़े थे जो हान सेना को एक फायदा दे सकते थे। घोड़ों की इस खोज ने पश्चिम की ओर शुरुआती अभियानों को जन्म दिया, जिससे आगे चलकर सिल्क रोड बना। जैसे जैसे व्यापार मार्ग विकसित हुए, प्राचीन तरीकों से चीन में उत्पादित रेशम पश्चिम में जल्दी ही एक बहुत मांग वाली वस्तु बन गया। इसकी लक्जूरियस बनावट और विदेशी मूल ने इसे रोमन अभिजात वर्ग और उसके बाहर धन और स्टेटस का प्रतीक बना दिया। रेशम की मांग पूर्व से अन्य कीमती सामानों के साथ सिल्क रोड के विस्तार को बढ़ावा देती है, दूर दूर से व्यापारियों, मिशनरीज और साहसिक लोगों को आकर्षित करती है। हालांकि रेशम मुख्य उत्पाद था जिसने सिल्क रोड को इसका नाम दिया, लेकिन अन्य सामानों की एक चमकदार श्रृंखला इसके मार्गों पर बहती थी। पूर्व से पश्चिम तक कारवां चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, जेड, मसाले और हाथी दांत ले जाते थे। यूरोप के बाजारों को विदेशी खजानों से भर देते थे। पश्चिम की ओर जाने वाले यात्री घोड़े, कांच के बर्तन, कपड़ा, सोना और चांदी लाते थे, जो इन दूरवर्ती भूमि के इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस को प्रदर्शित करते थे। वस्तुओं का यह आदान प्रदान केवल विलासिता के बारे में नहीं था, यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कपड़े, उपकरण और खाद्य पदार्थ जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लाता था। सिल्क रोड सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं था, यह आदान प्रदान का एक डायनामिक नेटवर्क था, जहां वस्तुएं, विचार और संस्कृतियां दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती थी। इसके मार्गों पर लोगों के जीवन को समृद्ध बनाती थी। इस जीवंत व्यापार का उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा जिनसे यह जुड़ा था। सिल्क रोड के किनारे के शहर वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में फले फूले। उनकी सड़कें व्यापारियों, कारीगरों और जीवन के सभी क्षेत्रों के यात्रियों से गुलजार रहीं। सिल्क रोड केवल वस्तुओं के लिए एक रास्ता नहीं था, यह विचारों, विश्वासों और सांस्कृतिक प्रथाओं के आदान प्रदान का मार्ग था। भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म सिल्क रोड के साथ मध्य एशिया और चीन तक गया, नए अनुयायी पाए और रास्ते में विभिन्न शाखाओं में विकसित हुआ। इस्लाम अरब प्रायद्वीप से पूर्व की ओर फैला। सिल्क रोड द्वारा सुविधाजनक बातचीत के माध्यम से मध्य एशिया, भारत और चीन के कुछ हिस्सों तक पहुंचा। यह आदान प्रदान धर्म तक सीमित नहीं था, कला, संगीत, नृत्य और साहित्य को साझा किया गया और बदल दिया गया, क्योंकि संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती थी। सिल्क रोड के चौराहे पर नई भाषाएं उभरी, जिससे विभिन्न देशों के व्यापारियों और यात्रियों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाया गया। सिल्क रोड सांस्कृतिक प्रसार की शक्ति का प्रमाण था। यह दर्शाता है कि मानव समाज बातचीत और आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे को कैसे प्रभावित और समृद्ध कर सकते हैं। यह सांस्कृतिक फ्यूजन सिल्क रोड के किनारे पाई जाने वाली कला और वास्तुकला में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए डुनहुआंग चीन में मोगाओ गुफाओं में बौद्ध, भारतीय और चीनी कलात्मक शैलियों का एक आश्चर्यजनक मिश्रण है, जो इन मार्गों के साथ मिलने वाले विविध प्रभावों को दर्शाता है। भाग 5, साम्राज्यों का उदय और पतन। सिल्क रोड ने इतिहास को कैसे आकार दिया? सिल्क रोड ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
व्यापार मार्गों पर नियंत्रण का अर्थ था शक्ति और धन, जिससे विभिन्न समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होता था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय का सिल्क रोड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अपनी घुड़सवारी कौशल और सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले मंगोलों ने पूरे एशिया में विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। सिल्क रोड के अधिकांश हिस्से को अपने शासन में एकीकृत किया। इस पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति के कारण सापेक्ष स्थिरता की अवधि हुई और सिल्क रोड के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में पुनरुत्थान हुआ। हालांकि जैसे जैसे साम्राज्य का पतन हुआ और नई शक्तियां उभरी, सिल्क रोड पर नियंत्रण बदल गया, जिससे व्यापार के तरीकों और सांस्कृतिक संबंधों में बदलाव आया। सिल्क रोड के अंतिम पतन समुद्री व्यापार मार्गों के उदय और बदलते राजनीतिक परिदृश्य सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित था। सिल्क रोड एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इतिहास स्थिर नहीं है। यह विभिन्न संस्कृतियों, साम्राज्यों और व्यक्तियों की बातचीत द्वारा आकार दी गई एक गतिशील प्रक्रिया है। भाग 6। खतरे और मुश्किलें, डाकू, रेगिस्तान और पहाड़ी रास्ते। सिल्क रोड की यात्रा करना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। यह खतरों से भरी एक लंबी और कठिन यात्रा थी। व्यापारियों और यात्रियों को झुलसा देने वाले रेगिस्तानों से लेकर विश्वासघाती पहाड़ी दर्रों तक कठिन इलाकों का सामना करना पड़ा। मध्य एशिया में तकलामकान रेगिस्तान, जिसे मौत के रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, अपनी बदलती रेत, चिलचिलाती धूप और सीमित जल स्रोतों के साथ एक दुर्जेय बाधा थी। ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कारवां को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और सुसज्जित होना पड़ता था। डाकू और लुटेरे एक निरंतर खतरा थे, जो मूल्यवान वस्तुओं से लदे कारवां का शिकार करते थे। व्यापारी अक्सर सुरक्षा के लिए बड़े समूहों में यात्रा करते थे, रक्षकों को नियुक्त करते थे और अपनी और अपने माल की रक्षा के लिए रक्षात्मक रणनीति का उपयोग करते थे। चुनौतियों के बावजूद धन और रोमांच के आकर्षण ने अनगिनत यात्रियों को सिल्क रोड पर आकर्षित किया, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में मानव आत्मा के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। भाग 7। सड़क के किस्से, मार्को पोलो और अन्वेषण की भावना। सिल्क रोड ने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया, जिससे अनगिनत रोमांच और खोज की कहानियां प्रेरित हुई। सिल्क रोड से जुड़े सबसे प्रसिद्ध यात्रियों में से एक वेनिस के व्यापारी मार्को पोलो थे। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने पूर्व की ओर एक महाकाव्य यात्रा शुरू की। चीन में कुबलई खान के दरबार में पहुंचे। उनकी यात्रा का उनका वृत्तांत दी ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो ने यूरोपीय लोगों को पूर्व के अजूबों से परिचित कराया, जिससे जिज्ञासा और अन्वेषण की प्यास पैदा हुई। जबकि पोलो के वृत्तांत के कुछ विवरणों पर इतिहासकारों ने बहस की है, उनकी कहानियों ने पूर्व की संस्कृतियों, रीति रिवाजों और धन के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे सिल्क रोड में यूरोपीय रुचि को और बढ़ावा मिला। मार्को पोलो और अन्य सिल्क रोड यात्रियों की विरासत आज भी साहसी और इतिहासकारों को प्रेरित करती है। उनकी यात्राएं हमें मानव जिज्ञासा की शक्ति और पार सांस्कृतिक समझ के महत्व की याद दिलाती हैं। भाग 8। सिल्क रोड की विरासत, एक जुड़ी हुई दुनिया। हालांकि एक प्रमुख व्यापार मार्ग के रूप में सिल्क रोड सदियों पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन इसकी विरासत हमारी दुनिया को आकार देती रहती है। इसके द्वारा बढ़ावा दिए गए इंटरकनेक्टेडनेस ने वैश्वीकरण की नींव रखी, जिससे आज हम वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान को प्रभावित करते हैं। हमारी रसोई में मसालों से लेकर हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली तकनीकों तक, हम अपने आधुनिक जीवन में सिल्क रोड के प्रभाव के निशान पा सकते हैं। सिल्क रोड हमें याद दिलाता है कि मानव सभ्यता हमेशा से जुड़ी रही है। विचार और नवाचार व्यापार मार्गों के साथ यात्रा करते हैं और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देते हैं। आज सिल्क रोड में नए सिरे से रुचि है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहल के साथ इन प्राचीन मार्गों को पुनर्जीवित करने और पूर्व और पश्चिम के बीच अधिक आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। सिल्क रोड मानव संपर्क की स्थायी शक्ति और दुनिया पर सांस्कृतिक आदान प्रदान के गहन प्रभाव का प्रमाण है। भाग 9। निष्कर्ष, अतीत की गूंज, भविष्य के लिए निशान। सिल्क रोड केवल व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क नहीं था। यह वाणिज्य, संस्कृति और मानव महत्वाकांक्षा के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री थी।
लगभग 2000 वर्षों तक इसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा, जिससे आज हम जिस दुनिया को जानते हैं उस पर एक अमिट छाप छोड़ी। जैसे ही हम 21वीं सदी के चौराहे पर खड़े हैं, सिल्क रोड के सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। ऐसी दुनिया में जो वैश्विक सहयोग की आवश्यकता वाली चुनौतियों का सामना कर रही है, हम आदान प्रदान, नवाचार और इंटरकनेक्टेडनेस की भावना से प्रेरणा ले सकते हैं, जिसने इस प्राचीन नेटवर्क को परिभाषित किया। सिल्क रोड हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया इंटरकनेक्टेड है और विविधता को अपनाकर, संवाद को बढ़ावा देकर और साथ मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।